नमस्कार दोस्तों, आज के दक्षिण यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मधुर मीनाक्षी मंदिर, जिसे मीनाक्षी अम्मन मंदिर भी कहा जाता है। उसकी पूरी स्थल पुराण, पौराणिक गाथाएं, किस तरह से हम इस महान शहर तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो रामेश्वरम से हो, तिरुपति से हो। संस्थान की तरफ से रहने की क्या व्यवस्था है, सबसे कम खर्चे में हम कहां पर रुक सकते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दक्षिण भारत खूबसूरत मंदिरों के लिए विख्यात माना जाता है। इन्हीं में से एक मदुरई की मीनाक्षी मंदिर है। भारत के तमिलनाडु राज्य के ऐतिहासिक शहर मदुरई का नाम सुनते ही किसी भी भक्त के दिमाग में सबसे पहली बात पौराणिक नदी वैगई नदी के तट पर स्थित मदुरई की मीनाक्षी अम्मन मंदिर के बारे में ही आता है। मंदिर के मुख्य देवी देवता देवी मीनाक्षी, जो माँ पार्वती का ही रूप है, और उनके पति भगवान सुंदरेश्वर, जो भगवान शिव के रूप हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में अपने गणों के साथ पांड्य राज्य मलय ध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने के लिए मदुरै नगर में आए थे। राजकुमारी मीनाक्षी माँ पार्वती की ही अवतार है। देश और विदेश से कई भक्त इस मंदिर में आते हैं। तो ऐसा क्या है इस महान मंदिर में जिसे देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं? सबसे पहला है इस मंदिर का स्वयंभू शिवलिंग। कहा जाता है कि पहले इस शहर का नाम मधुरापुरी था। माना जाता है कि भगवान सुंदरेश्वर का प्रतीक जो शिवलिंग वहाँ पर है, वो भारत में पूजे जाने वाले 68 स्वयंभू शिवलिंग में से एक है, यानी जो मानव निर्मित नहीं है और स्वयं जमीन से उठे हैं। दूसरा आश्चर्य कर देने वाला जो पहलू है इस मंदिर का, वो है माँ मीनाक्षी का आश्चर्य कर देने वाला मूर्ति, जो कि हरे काले पत्थर से बनी है। मंदिर का एक गर्भगृह भगवान सुंदरेश्वर यानी भगवान शिव को समर्पित है, तो वही दूसरा उनकी पत्नी देवी मीनाक्षी, जो माँ पार्वती का ही रूप है, उन्हें समर्पित है। इस मंदिर का तीसरा आश्चर्य कर देने वाला पहलू है इस मंदिर की वास्तुकला और शिल्पकला। मंदिर के परिसर में भव्य 14 गोपुरम विस्मयकारी और बहुत ही जटिल नक्काशीदार है। मंदिर के कई मंडप जैसे 1000 स्तंभ मंडपम, अष्टशक्ति मंडपम, कल्याण मंडपम भगवान शिव और माँ पार्वती की कई कहानियाँ बयां करती है। मीनाक्षी मंदिर के स्थापत्य और वास्तुकला आश्चर्यचकित कर देने वाली है, जिस कारण यह आधुनिक विश्व के टॉप 30 आश्चर्यों की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है। द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण यह मंदिर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो अच्छी तरह से रखे बगीचों और प्राचीन फव्वारों से घिरा हुआ है। मीनाक्षी मंदिर में भगवान सुंदरेश्वर का मंदिर मीनाक्षी मंदिर को 2500 साल पुराने प्राचीन शहर का शहर केंद्र माना जाता है। प्राचीन अभिलेखों से पता चलता है कि मीनाक्षी मंदिर शहर का केंद्र था, जहां से सड़कें सभी दिशाओं में फैलती थी। मीनाक्षी मंदिर के 4 प्रत्येक मुख्य प्रवेश द्वार हैं, 4 गोपुरम, कई देवी देवताएं, पवित्र जानवरों और यहाँ तक कि राक्षसों की जटिल नक्काशीदार मूर्तियां से भरी हुई हैं। उन 4 में से सबसे ऊंचा गोपुरम 170 फीट का है, जिसे दक्षिण टावर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण 1559 में हुआ था। इनमें से पूर्वी गोपुरम सबसे पुरानी है, जिसका निर्माण 1238 में हुआ था। देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के मंदिर को एक सुनहरे विमानम या शिखर द्वारा पूरे टॉप को कवर किया गया है। भीतर गलियारों की छतें बहुत ही रंगीन और खूबसूरत है। देखने वालों के लिए ये एक अद्भुत दृश्य बनाती है। एक अनुमान के मुताबिक मंदिर परिसर में कुल 33,000 उत्कृष्ट मूर्तियां हैं। मीनाक्षी मंदिर परिसर की वर्तमान संरचना मुख्य रूप से 15वीं शताब्दी में राजा थिरुमलई नायकर के शासन काल के दौरान मदुरई के नायकों द्वारा बनाई गई थी। माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण 6वीं से 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में पांड्य राजा कुलशेखर द्वारा किया गया था। अब समझते हैं इसके अगले आश्चर्य कर देने वाले पहलू के बारे में। मंदिर में एक पवित्र टैंक है, जिसे पोटरामराय कुलम के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सुनहरे कमल वाला तालाब। ये बहुत ही पुराना और प्राचीन जल स्रोत है, जहाँ भक्त पवित्र स्नान करते हैं। इसे आदि तीर्थम, शिव गंगा, उत्तम तीर्थम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तालाब का निर्माण
शुरू में स्वयं भगवान शिव ने किया था। यह टैंक चित्रा मंडपम नामक गलियारों से घिरा हुआ है। पवित्र स्नान के साथ साथ भक्त इस पूरे सरोवर की प्रदक्षिणा भी करते हैं। माना जाता है कि ये बहुत ही पवित्र जल का स्रोत है, जहाँ पर एक भी जीव जंतु नहीं बचते। एक छोटी सी मछली भी इस पानी में जीवित नहीं रहती। इसके पीछे भी बहुत सारे किंवदंतियां जुड़ी हुई है कि यहाँ पर भगवान शिव का वरदान है, जिससे कि यहाँ सिर्फ पानी का स्रोत रहता है और कोई भी जीव जंतु यहाँ पर जीवित नहीं रहते। मंदिर में एक और सबसे बड़ा आश्चर्य का केंद्र है इसका 1000 स्तंभों का हॉल। हालांकि इसमें से आज केवल 985 स्तंभ ही बचे हुए हैं। कहा जाता है कि आप जिस भी दिशा से इन स्तंभों को अपने आंखों से देखते हैं, वे हमेशा एक सीधी रेखा में ही लगती है। हर एक स्तंभ में अलग अलग मूर्तियों की नक्काशी इतनी अच्छी और सुंदर दिखती है कि ऐसा लगता है कि हर स्तंभ की मूर्ति दूसरे स्तंभ की मूर्ति से अलग है। माना जाता है कि इन 1000 स्तंभों को एक ही दिन बनवाया गया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है कि इन सभी आश्चर्यों को आप अपनी नजर से आज के दौर में भी देख सकते हैं। कितने महान थे वे शिल्पकार, जिसकी इतनी उत्कृष्ट कला को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मंदिर का एक और मुख्य आकर्षण इसका बाहरी गलियारा है, जिसमें संगीतमय स्तंभ है। अगर आप इन स्तंभों पर अपने हाथ फहराते हैं तो इनमें से अलग अलग संगीतमय ध्वनि निकलती है और इस आश्चर्य को अनुभव करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये मंदिर अपने आप में आध्यात्मिक अनुभव कराता है और माँ मीनाक्षी के आँखों के द्वारा माँ पार्वती का आशीर्वाद भक्तों तक पहुँचता है। माना जाता है कि माँ की आँखों को अगर भक्त देखते हैं तो माँ का सारा प्यार भक्तों तक पहुँचता है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। साथ ही स्वयंभू शिव जी का मंदिर यहाँ पर है, जहाँ पर आप भगवान शिव के स्वयंभू लिंग के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मदुरई जाने के लिए बेस्ट सीजन बरसात और ठंड का सीजन माना जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है अगर आप समर विजिट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अप्रैल और मई महीने में आना चाहते हैं तो मदुरई आकर मीनाक्षी मंदिर के सबसे मुख्य त्योहार, जिसे चितरई त्योहार कहा जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दूर दूर से भक्त इस त्योहार में शामिल होने आते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु सोने के घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन मीनाक्षी देवी और भगवान सुंदरेश्वर की शादी में यहाँ आए थे। कहते हैं कि भगवान शिव सुंदरेश्वर जी के ही रूप हैं और वे मीनाक्षी देवी से विवाह करने हेतु मदुरई आए थे। इस त्योहार में इन दोनों के विवाह को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही बहुत सारे धार्मिक परंपराओं से रथ उत्सव, मीनाक्षी देवी का राज्याभिषेक और बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी होती है। ये पूरा उत्सव अपने आप में देखने लायक होता है। अगर आप इन दौरान आ रहे हैं तो इस उत्सव को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। मंदिर के आसपास शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे शॉप्स हैं। खासकर लेडीज के लिए बहुत सारे सारी शॉप्स हैं, जहाँ पर संगुड़ी कॉटन साड़ीज बहुत ज्यादा फेमस है। साथ ही कंची साड़ीज भी फेमस है, तो आप कुछ बेस्ट कलेक्शन ऑफ साड़ीज भी यहाँ से ले सकते हैं। मंदिर के आसपास साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन होटल्स हैं, जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल और कम दामों में आपको थाली भी मिल जाती है, तो भोजन के लिए कोई भी परेशानी नहीं होती है। मदुरई बहुत बड़ी सिटी है तमिलनाडु की। देश के कोने कोने से मदुरई तक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। अगर आप रेलवेज की बात करें तो हर मेजर सिटी से रेलवे कनेक्शन है। अगर आप डायरेक्टली मदुरई तक नहीं पहुंच सकते हैं तो तमिलनाडु के मेजर सिटीज तक अगर आप पहुंचे, चेन्नई, सेलम, इस तरह आप किसी मेजर सिटी तक पहुंचकर वहां से बस सर्विसेज को आप लेकर मदुरई बस टर्मिनल तक पहुंच सकते हैं। मदुरई रेलवे स्टेशन से मंदिर बस 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, बहुत ही नजदीक है अगर आप चल सके तो। अदरवाइज आप बहुत सारे ऑटो रिक्शास और प्राइवेट व्हीकल्स को हायर कर सकते हैं मंदिर तक जाने के लिए। उसी प्रकार आप मदुरई बस टर्मिनल तक बहुत सारे मेजर सिटीज से पहुंच सकते हैं। मदुरई का बस टर्मिनल मंदिर से बस 20 मिनट के रास्ते पर है। साथ ही मदुरई एयरपोर्ट मंदिर से 90 मिनट की दूरी पर है। लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता है एयरपोर्ट से मदुरई मंदिर का। मेजर सिटीज से आपको
आपको प्लेन्स और बसेस मिल जाते हैं या आपको डायरेक्टली भी मदुरै प्लेन्स और बस सर्विसेज उपलब्ध हो जाती हैं। रामेश्वरम से मदुरै के लिए भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। आपको रामेश्वरम से मदुरै सुबह 5:30 बजे से ही ट्रेन की व्यवस्था है। साथ ही रामेश्वरम से बसेस भी मदुरै के लिए बहुत सारी है। रामेश्वरम से मदुरै कुल मिला के 4 से 5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार तिरुपति से भी बहुत सारे मदुरै के लिए आपको बसेस एंड ट्रेन की व्यवस्था है। तिरुपति से मदुरै लगभग 10 घंटे का रास्ता है। तिरुपति से बहुत सारे ट्रेन मदुरै के लिए जाते हैं। अगर आपको तिरुपति से नहीं मिल रहा है तो रेनीगुंटा जंक्शन, जो कि तिरुपति से नजदीक पे पड़ता है, लगभग 11 किलोमीटर का रास्ता है, आप वहाँ से भी बहुत सारे ट्रेन मदुरै के लिए जाते हैं। बसेस तो कंटिन्यूअस आपको तिरुपति से मदुरै के लिए मिल जाएंगी, AC नॉन AC बसेस। अब समझते हैं मीनाक्षी टेम्पल के आसपास रहने की क्या व्यवस्था है। संस्थान के तरफ से भी बहुत ही कम दामों में एकोमोडेशन मिलता है। आप ऑफलाइन ही वहां जाकर पता कर सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस 200 रुपीज के भी एकोमोडेशन आपको मिल जाते हैं। साथ ही 300 के, 500 के और डॉर्मेट्री की भी फैसिलिटी है, जहां पर आपको बहुत बड़े हॉल्स मिल जाएंगे। जो सिंगल पर्सन जा रहे हैं उन्हें डॉर्मेट्री की भी फैसिलिटी उपलब्ध हो जाती है, लेकिन उसमें एक लिमिटेड संख्या होती है। मंदिर में फ्री मील्स भी अवेलेबल है, लेकिन 11:30 बजे से अवेलेबल है। मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक का है। फिर बीच में ब्रेक होता है और फिर शाम में 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। तो आपको इसी बीच में विजिट करना है। पीक सीजन में बहुत ज्यादा रश होता है, लेकिन अगर आपको रश को अवॉइड करना है तो आप 50 रुपीज की टिकट या 100 रुपीज की टिकट ले सकते हैं। जैसे कि पहले ही हमने बताया था, यहाँ पर 4 एंट्रेंस है, जिसमें से साउथ एंट्रेंस में आप अपने सामान को रख सकते हैं। यानी आपके सामान की स्कैनिंग करने के बाद उसे डिपॉजिट किया जाता है। ये एक क्लोक रूम है, जहाँ पर अपने सामान को आप रख सकते हैं, आपके बैग्स को रख सकते हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आप रख सकते हैं और चप्पल स्टैंड्स भी है, जहाँ पर आप अपने चप्पल को रख सकते हैं। मंदिर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अलाउ नहीं करते हैं, इसीलिए पहले ही आप इन सभी को डिपॉजिट कर दे। सभी एंट्रेंस में चेकिंग होती है। आपको इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस में ही जाना है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। प्रसाद भी आपको दर्शन के बाद मिलता है और मंदिर के अंदर मिलता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए और फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए अलग से लाइन है। अगर आपको संस्थान के होटल्स में कहीं भी एकोमोडेशन नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट होटल्स भी ट्राई कर सकते हैं। मंदिर के आसपास ही बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं। आपको एक डिसेंट एकोमोडेशन 500 से 1000 रुपए तक मिल जाता है। हमेशा यही ट्राई करें कि आप मंदिर के आसपास एकोमोडेशन में रहें, ताकि आपको आसानी हो मंदिर में दर्शन करने के लिए। जितना हो सके नाइट जर्नी करें, ताकि सुबह से आपको मंदिर के दर्शन के लिए और आसपास की जगहों को घूमने के लिए, जैसे तिरुमलई नायकर महल, वैगई डैम, इस तरह आसपास के बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको मंदिर में गाइड चाहिए तो आपको गाइड भी उपलब्ध हो जाते हैं 500 से 1000 के बीच में। और अगर आप स्टेशन में ही लगेज को डिपॉजिट करके पूरी सिटी को घूमना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मदुरै के रेलवे स्टेशन में क्लोक रूम भी उपलब्ध है, जहां पर आप सामान को डिपॉजिट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड और फूड के रिलेटेड कुछ और डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं, एक बार जरूर चेक करें, जिससे कि आपको मदद मिले पूरे शहर को घूमने के लिए। आशा करती हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपके ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को शानदार बनाने के लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।